हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भोगमा स्टडी सेंटर। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ एससी वर्मा का जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल चैप्टर है उससे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 65 डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन क्या है? अ यूनिफॉर्म फील्ड ऑफ 2 न्यूटन पर कूलम एग्जिस्ट इन स्पेस इन एक्स डायरेक्शन। Taking the potential at origin to be zero, write an expression for potential at general point x, y, z. Okay. B क्या है? At which point the potential is 25 volt. If the potential at origin is taken to be 100 volt, what will be the expression for the potential at general point? What will be the potential at origin if potential at infinite is taken to be zero? Is it practical to choose potential at infinite to be zero? चलो गाइस, इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि एक स्पेस में जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है और वो जो है आपका 2 न्यूटन पर कूलम का है और एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग है। ओके, तो हमें बताना है कि अगर हम ओरिजिन पे पोटेंशियल जीरो ले लें तो हमें बताना है कि जो जनरल पॉइंट एक्स वाई जेड पे है वो क्या पोटेंशियल होगा। ओके, चलो तो व्हाट कैन आई राइट। देखो, सबसे पहले तो हम जरा समझ लेते हैं कि दो तीन चीज समझने की जरूरत है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स जो है वो पाथ पे इंडिपेंडेंट होता है, फर्स्ट थिंग। ओके, और पोटेंशियल जो आता है बेसिकली कंजर्वेटिव फील्ड और कंजर्वेटिव फोर्स के कॉन्सेप्ट से आता है। ओके, इन सब चीजों को अगर मानते हुए हम चले तो देखो ये हमारा हो गया ओरिजिन, ठीक, और ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस। ओके, तो अब ध्यान से देखोगे तो जो पोटेंशियल है बेसिकली ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। आप अगर देखोगे जो वाई जेड प्लेन है, वाई जेड प्लेन इज अ इक्विपोटेंशियल प्लेन। वाई जेड प्लेन जो है, वाई जेड प्लेन पे कोई भी पॉइंट हो उस पर चेंज नहीं होने, उसका पोटेंशियल चेंज नहीं होने वाला है। ओके, वाई जेड प्लेन इज द इक्विपोटेंशियल प्लेन। आई होप आप ये जो स्टेटमेंट है इससे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो गए, क्योंकि इससे पहले हमने इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का क्वेश्चन एक सोल्व किया था जो वर्मा जी में दिया हुआ था। ओके, तो चलो मान लो अब हमें क्या बताना, हमें कोई जनरल पॉइंट बताना है। x इधर हो गया x, फिर y और फिर क्या z, समथिंग लाइक दिस। तो दिस इज x x y x y z। हमें इस पॉइंट पे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, मतलब इस पॉइंट का हमें क्या बताना है, पोटेंशियल बताना है इस पॉइंट का। तो हम क्या जाएंगे, सबसे पहले हम x के लॉन्ग चलेंगे। ओके, तो देखो मान लो ये पॉइंट जो हो गया हमारा, ये दिस इज द ओरिजिन, दिस इज a डैश, दिस इज a1, दिस इज a2, दिस पॉइंट इज a2 और दिस पॉइंट इज a। ओके, तो गाइज अगर हम O से A1 चले, सो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? तो व्हाट कैन आई राइट कि VA1 माइनस VO इज इक्वल टू माइनस E डॉट डी आर। ओके, तो देखो E डॉट डी आर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, हमारा डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है। सो व्हाट कैन आई राइट, 2 इंटू एक्स। आई होप आप इससे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होगे। ओके, चलो अब हम किधर जा रहे हैं, अब हम A से A2 जा रहे हैं। सो VA2 माइनस VA1 इज इक्वल टू क्या होगा, तो ध्यान से देखो हमारा डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, परपेंडिकुलर हो रहा है इस डायरेक्शन में, और पोटेंशियल क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इस डायरेक्शन में। तो इनके बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री। सो E डॉट डी आर इज गोइंग टू बी जीरो, सो दिस इज गोइंग टू बी जीरो, और होना भी चाहिए
बिकॉज हम परपेंडिकुलर मूव करें इलेक्ट्रिक फील्ड के, और ओके मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेसेस में मूव कर, वी आर मूविंग इन द इक्विपोटेंशियल सरफेस। चलो सो अब देखो, अब हम क्या किए, यहां से जेड के लॉग मूव किए, सो वी ए माइनस वी जेड, सॉरी वी ए टू, अगेन ये क्या होगा देखो, तो आप ध्यान से देखोगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर आपको थोड़ा 3D के बारे में आइडिया होगा, तो जेड एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू, ये जो जेड एक्सिस है यहाँ पे, ये जो जेड एक्सिस है ये परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है, इनके बीच का जो एंगल होगा 90 डिग्री होगा। ओके गाइज, अगर इस क्वेश्चन को आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो मैं तो यही बोलूंगा कि आप अपने घर के कॉर्नर को पकड़िए और उससे समझने की कोशिश कीजिए। ओके, आप घर के कॉर्नर में मतलब जो ग्राउंड प्लेन है उसमें मूव कीजिए, ठीक, फिर ग्राउंड प्लेन में आपको एक्स वाई एक्सेस मिल जाएगा, फिर वर्टिकल प्लेन में मूव कीजिए एक दीवार को पकड़ करके। ओके, तो चलो अभी हम वो नहीं करने वाले हैं बिकॉज दैट विल गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो व्हाट कैन आई राइट, VA minus VA2 is going to be 0 because x axis जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू x एक्सिस, और x एक्सिस और z एक्सिस के बीच में ये जो लाइन है, ये जो यहां से A to A है, इट इज पैरेलल टू z एक्सिस, एंड z एक्सिस और x के बीच में जो एंगल है 90 डिग्री है, दैट्स व्हाई E डॉट dr is going to be 0। ओके, E डॉट dr ये जो होगा इट इज गोइंग टू बी 0। सो गाइज, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, व्हाट वी गेट, वी, इन तीनों को अगर मैं ऐड कर दूं, व्हाट वी गेट, VA माइनस V0 इज इक्वल टू -2x। सो व्हाट विल बी द VA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V0 माइनस 2x, दैट विल बी। अब ओरिजिन पर क्या है कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि टेकिंग द पोटेंशियल एट ओरिजिन टू बी 0, ओरिजिन पर पोटेंशियल क्या ले लो, 0 ले लो। सो व्हाट कैन आई राइट, VA जो जनरल पॉइंट है, V X Y Z, ये इस पे बेसिकली जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा आपका 0 माइनस 2x। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, एट विच पॉइंट द पोटेंशियल इज 25 वोल्ट, पूछ रहा है कि किस पॉइंट पर आपका पोटेंशियल 25 वोल्ट होगा। तो व्हाट कैन आई राइट, V एक्स वाई, ये 25 वोल्ट है, 25 वोल्ट इज इक्वल टू क्या होगा, 0 माइनस 2x। सो व्हाट कैन आई राइट, x इज इक्वल टू -25/2। सो -25/2 पे x जो है, तो व्हाट इज द पॉइंट, v मतलब जो पॉइंट होगा क्या, -25/2, और आप y कुछ भी ले लो, z कुछ भी ले लो। ओके, बट एट x इज इक्वल टू 25/2 -25/2, पोटेंशियल इज गोइंग टू बी 25 वोल्ट। ओके, चलो अगला पार्ट क्या है, व्हाट विल बी if potential at origin is taken to be 100 volt, what will be the expression for potential at general point। ओके, तो ओरिजिन का पोटेंशियल 100 वोल्ट ले लें, तो व्हाट कैन आई राइट, देखो यहाँ पर दिस व्हाट इज द V नॉट, पोटेंशियल एट ओरिजिन। तो अगर मैं जनरल एक्सप्रेशन की बात करूं, सो V X Y Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 100 माइनस 20 2x। ओके, 100 माइनस 2x। सो दिस इज द पार्ट सी। ये किसका है, दिस इज द B के लिए है, ये किसके लिए है, ये B का है, और ये क्या है, A का आंसर है, दिस इज C। ओके, अगला क्या है कि व्हाट विल बी द पोटेंशियल एट ओरिजिन इफ पोटेंशियल इनफाइनाइट टेकन टू बी 0। देखो, पोटेंशियल एट इनफाइनाइट अगर हम इसको 0 ले लें, ओके, सो
जस्ट सपोज करो मैं डायरेक्टली इसको एनालिसिस करता हूं कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, पोटेंशियल एट ओरिजिन निकालते हैं, ठीक ना, और इनफाइनाइट पे हम पोटेंशियल क्या ले लें, 0। सो देखो व्हाट कैन आई राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है। सो गाइज व्हाट कैन आई राइट, v इनफाइनाइट। तो एक काम करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है, सो v इनफाइनाइट माइनस v 0 इज इक्वल टू क्या होगा, 2, और ये लेंथ, ये डिस्टेंस क्या होगा, दिस डिस्टेंस इज गोइंग टू बी इनफाइनाइट, 2 इंटू इनफाइनाइट। ओके, सो 2 इंटू इनफाइनाइट इज गोइंग टू बी, क्योंकि 2 इंटू इनफाइनाइट क्यों किए हैं, बिकॉज इनफाइनाइट इज द लेंथ। आई होप आप इससे एग्री करोगे, ओके, बिकॉज जो पोटेंशियल होता है ई डॉट डी आर होता है, डी आर इज द लेंथ, ओके, डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन, वट एवर यू वांट यू कैन से, ओके, मतलब अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज इनफाइनाइट। तो ये देखो 2 इंटू इनफाइनाइट इनफाइनाइट हो जाएगा। सो व्हाट इज द पोटेंशियल एट ओ ओरिजिन, दैट विल बी 0 माइनस इनफाइनाइट। अब माइनस इनफाइनाइट हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, वी कैन नॉट डिफाइन इनफाइनाइट। तो गाइस इनफाइनाइट पे पोटेंशियल 0 लेना इज अ मीनिंगलेस, ओके। क्वेश्चन में पूछा है ना कि इज इट प्रैक्टिकल टू चूज द पोटेंशियल एट इनफाइनाइट टू बी 0, आंसर इज नो। व्हाट विल बी द पोटेंशियल एट इनफाइनाइट इफ यू potential at origin if the potential at infinite is taken to be 0, answer is infinite। ओके गाइज, तो अब आंसर चेक कर लेते हैं वर्मा जी ने क्या क्या दिया है। तो देखो ये जो फर्स्ट का आंसर है -2, ये लिखे वोल्ट पर मीटर, ओके, इंटू एक्स। तो ठीक है, इस फाइन, यूनिट लगा दी है, अच्छी बात है, ठीक ना। जो बी है, बी का जो आंसर है कि एट एक्स इज इक्वल टू माइनस 12.5, ये सही है, हमारा भी यही आएगा 12.5, और एक्स वाई और जेड आप कुछ भी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके। बी सी इनफाइनाइट दिया गया है, तो ठीक है, और इनफाइनाइट ही होगा, हमारा भी इनफाइनाइट आ रहा है, दिस इज ओके। और उसके बाद मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो और क्या है कि पूछा क्या गया है कि ये मीनिंगलेस है इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट पर 0 लेना, आंसर इज नो। ओके, सो दैट्स ऑल गाइज। आई होप कि ये जो वीडियो लेक्चर है आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइज, इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।